हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम जर्नल में। आज के इस सेशन में हम ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट 3 के सारे सॉल्यूशंस करेंगे। ये पेड मॉक जो हैं ऑलिव बोर्ड के, उनके सॉल्यूशंस हैं। पिछले 2 मॉक्स के यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्सो मैं लाइव मॉक टेस्ट भी करवाती हूँ, वीकली के जो होता है वो भी आप यहाँ पे प्लेलिस्ट आ रही होगी, वो भी आप एक्सेस कर सकते हो ऑलिव बोर्ड के। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, ये पेड है जो मैं अभी करवा रही हूँ, और फ्री वाले जो हैं उनका लिंक अलग होगा। ठीक है, आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं दोनों। तो चलिए अब इस सेशन को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मॉक टेस्ट खोल रखा है, इसके हम सोल्यूशन करेंगे। रीजनिंग से शुरू करेंगे, फिर हम क्वांट करेंगे, एंड देन उसके बाद आपका इंग्लिश, एंड देन लास्ट में रीजनिंग जनरल अवेयरनेस। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। By interchanging the given two numbers, which of the following equations will be correct? 4 और 12 को इंटरचेंज करके हमें बताना है कौन सी इक्वेशन सही होगी। तो 120 माइनस 96 डिवाइडेड बाई 12 इंटू में 24 प्लस 4 12 2 या 120 माइनस 2 6 12 2 9 18 19 प्लस 4, ये आपको देगा -72 प्लस 4, दैट विल गिव यू -68। तो ये तो नहीं आ रहा, ये गलत हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला है 88 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 4 की जगह 12 लिखेंगे, -4 इंटू 16। ये 12 6 72, 88 प्लस 6 आपको देगा 94 माइनस 14 6 64, दैट विल गिव यू 30 एज योर आंसर। तो ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट है। आगे चलते हैं। 3 of the given figures are similar in certain way, odd one out निकालना है। 1 2 3 4 5 रेज हैं, इसमें भी 1 2 3 4 5 है, इसमें 5 से ज़्यादा है, इसमें भी 5 है, तो थर्ड विल बी दी ऑड वन आउट। आगे चलते हैं। सेलेक्ट करना है इनमें से कौन सा जो है क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर सकता है। 2 से 4 डबल हो रहा है, 6 से 12 डबल हो रहा है, 14 से 28 डबल हो रहा है, सिमिलरली 16 से 2 डबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 30 से 60 वाला डबल लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे +4 फिर +10 प्लस और फिर हम करेंगे 16, तो 30 से 60 वाला होगा, तो ये आएगा DFJ। DF और J, तो DF में 1 का फर्क है, F और J में 3 का फर्क है, फिर J के बाद R आएगा आपका। ठीक है, तो इन दोनों में से थर्ड और फोर्थ में से हुआ। नेक्स्ट है ऊपर है फिर नीचे है, फिर ऊपर है फिर नीचे है, तो ऊपर नीचे, तो थर्ड विल बी द आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपको बनाई हुई है डायग्राम, इसकी मिरर इमेज बतानी है, तो पॉइंट ऊपर आएगा, ठीक है, और ये नीचे जो ब्लैक डॉट है ऐसे आएगा इसकी मिरर इमेज में। तो आपका फर्स्ट और फोर्थ में से होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा वर्क हो रखा है, इसमें सिंपल ये वाला आएगा, फर्स्ट वन विल बी द आंसर है। देखिए यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, तो मतलब हम सभी अभी तक सही कर रहे हैं। आगे चलते हैं। इसमें लिखा है ऑल काउंट, सारी काउंट जो है वो सम है। ठीक है, ऑल काउंट इज सम, सम इज टोटल, कुछ सम जो है वो टोटल है। तो कंक्लूजन हमें ये दे दें कि some count is total, some count is total, we can't say no count is total, no count is total, that can also be not said। तो लेकिन काउंट और टोटल दोनों कॉमन है, तो either 1 or 2 कंक्लूजन फॉलोज। आगे टुडे इज थर्सडे, आफ्टर 81 days इट विल बी, आज अगर थर्सडे तो 81 days बाद क्या होगा? तो एक हफ्ते में 7 days होते हैं, तो उसको 7 से डिवाइड करते हैं, ये आएगा 7 1 7 11 7 1 7, तो 4 days रिमेनिंग आए एक्स्ट्रा। तो यानी अगर हम थर्सडे से एंड हो जाएगा, इसके बाद 4 days क्या होंगे? फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे।
तो आफ्टर 81 days इट विल बी मंडे। आगे चलते हैं। ओवोज मार्स से रिलेटेड है। सिमिलरली गैमीट किससे है? गैमीट जो है ये जुपिटर का मून है। आगे Which of the following options will come in place of question mark? क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा ये बताना है। ओके 5 और 7, 5 + 2 होता है आपका 7, इंटू 3 करेंगे तो 21 आता है। 9 + 3 करेंगे तो ये आता है आपका 12, इंटू 3 करेंगे तो आता है 36। सिमिलरली 24 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये आता है 8, तो ये 7 + x 8 होगा, तो x यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 1 आ गई। आगे चलते हैं। पैटर्न फॉलो हो रहा है, बताना है क्या हुआ। 23 से 48 हो रहा है, तो यानी इसमें 25 ऐड हो रहा है, और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 650। सिमिलरली 62 और 75 में देखेंगे तो 13 ऐड हो रहा है, 13 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 169। इसमें सब में स्क्वायर्स ही दे रखे हैं। 36 और 59 में 23 नहीं, ये नहीं होगा। 41 और 56 में 15 ऐड हो रहा है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो बी विल बी दी आंसर है। आगे अरेंज करना है इन सीक्वेंस को लॉजिकल ऑर्डर में। ट्विंस से फिर ट्रिपलेट्स आएंगे, 2 3 क्वाड्रुप्लेट्स आएंगे, फिर 4, तो ये आएगा CEA बी। आगे सिलेक्ट करना है कॉम्बिनेशन कौन सा जो है सीरीज के लिए बेस्ट रहेगा। SLTL और 2 स्पेस के बाद टी है। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 स्पेस के बाद यानी फर्स्ट 2 और लास्ट 2 सेम होंगे। TS इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो आपका ए और सी में से एक आप आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होगा। TS के बाद दोबारा से S नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी डबल S की सीक्वेंस नहीं बन गई, तो A विल बी दी आंसर है। आगे सेकेंड नंबर गिवन है कि फर्स्ट नंबर के साथ रिलेशनशिप में आपको बताना है इनमें से कौन सा वो फॉलो नहीं कर रहा है। 18 × 2 36 होता है, -3। 16 × 2 32 -3 29। 10 × 2 20 -3 17। and 14 × 2 28 -3 25 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा 27 दे रखा है, तो ये ही गलत हो गया। आगे इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पिन इज रिटन एज 117, क्राई इज रिटन एज 138, तो लियो कैसे लिखा जाएगा? पिन पी की वैल्यू है 16, आई की वैल्यू है 9 एंड एन की वैल्यू है आपकी 14, तो ये आया 39। 39 × 3 करेंगे तो 3 9 से 27, 3 3 117, तो यानी आपकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके इंटू 3 करना है। तो एल की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है 5 और ओ की वैल्यू है 15, तो ये आएगा 20 और 12 32। 32 × 3 करेंगे तो ये देगा 2 3 × 6, 3 3 × 9, 96 विल बी दी आंसर। आगे ऑपरेशंस दे रखे हैं, हमें बताना है कि इससे कैसे रिलेटेड होगा। ओके 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है, माइनस करेंगे 8 का हाफ तो ये देगा 60। सिमिलरली अगर 12 का स्क्वायर करें तो ये होता है 144, इसमें से -12 का हाफ करें यानी 6, 144 में से 6 गया तो आंसर आएगा 138। ठीक है, B's daughter is married to M's only child। M का जो ओनली चाइल्ड है उससे P की डॉटर मैरिड है। ठीक है, L is son of B and son-in-law of N। ओके फिर से करते हैं। N जो है वो हस्बैंड है, हम ट्राइंगल के लिए मेल यूज करेंगे,
अनसर्कल फीमेल के लिए, ठीक है। तो L इज द सन ऑफ B एंड सन इन लॉ ऑफ N का सन इन लॉ कौन है? L। और ये सन किसका है? B का, ठीक है। N इज द हस्बैंड ऑफ E's ओनली चाइल्ड। E के जो ओनली चाइल्ड है उसका हस्बैंड है N, ये भी ठीक है। E इज द मदर ऑफ P। E जो है वो मदर है P की, क्योंकि ठीक है। एंड P's डॉटर इज मैरिड टू M's ओनली चाइल्ड। P की जो डॉटर है वो M के ओनली चाइल्ड से मैरिड है, ठीक है। M इज द मदर इन लॉ ऑफ K। M जो है वो मदर इन लॉ है K का, तो K फीमेल हो गई एंड M वाइफ हो गई एंड B हो गए फादर, ठीक है। और ये दोनों मैरिड है, तो इसमें बताना है K कैसे रिलेटेड है E से, तो K ग्रैंड डॉटर हुई। आगे चलते हैं। D एंड T B F L P R V। P का N R है, ठीक है। इसमें जो गैप वाले जो भी लेटर है उसके +1 इधर और +1 इधर का है, जैसे कि D है, तो D का अगर हम -1 करें यहाँ पे तो ये हमें देगा B, और यहाँ से अगर हम +1 करें तो ये हमें देगा E, सॉरी क्या, हाँ। सिमिलरली M का अगर हम देखेंगे तो M के लिए इधर आएगा आपका O, और इधर आएगा आपका K। I के लिए क्या आएगा? I के लिए आएगा G एंड K, ठीक है। I के लिए तो G और K आएगा। N के लिए है L P, N के लिए है L और P, ठीक है। M के लिए क्या होगा? M के लिए हो जाएगा आपका K और O, G K K O, A विल बी द आंसर। आगे चलते हैं। सेलेक्ट करना है ऑप्शन D C X J E F Y M से रिलेटेड है, तो W G C I कैसे होगा? D का नेक्स्ट है E, D से +1 E हो रहा है, तो W का +1 क्या होगा? X, ठीक है। C का F आ रहा है, C में F यानी +2 हो रहा है, तो G में +2 करेंगे तो ये आपको देगा J, तो एक्स जे। ऑप्शन में एक ही है, C विल बी द आंसर। आगे चलते हैं। सेलेक्ट करना है जिसमें ये एम्बेडेड है ट्राइंगल, फर्स्ट सेकंड में देखते हैं, यहाँ पे सेकंड ये रहा। नेक्स्ट सीक्वेंस दे रखा है, अनफोल्ड करके बताना कैसे आएगा, तो स्क्वायर सर्कल डायमंड और स्क्वायर, स्क्वायर सर्कल डायमंड और स्क्वायर आएगा, तो इन तीनों में से आएगा। लेकिन ये सेम मिरर इमेज इधर बनेगी तो थर्ड विल बी द आंसर। ये सारे पॉट्स जो हैं वो वेज हैं, ठीक है। सम कैन्स आर पॉट्स, कुछ कैन्स जो हैं वो पॉट्स हैं, एंड सम मग्स आर कैन्स, कुछ मग्स जो हैं वो कैन्स हैं। कंक्लूजन में कह रहे हैं नो मग इज अ वेज इज अ पॉसिबिलिटी, कोई मग वेज नहीं है, पॉसिबिलिटी है, हाँ है, हो सकती है। सम कैन्स आर वेज, कुछ कैन्स जो है वो वेज है, हाँ हमें दिख रहा है, यस। नो वेज इज अ कैन, कोई वेज जो है वो कैन नहीं है, ये गलत हो जाएगा, तो ओनली 1 and 2 फॉलोज। आगे चलते हैं। फाइंड करना है ऑड वन इसमें से, 266, 371, 539, 431। 266 में से अगर हम 10 निकालें तो 256 होता है, जो कि 16 का स्क्वायर है। 371 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो 361 19 का स्क्वायर है। 539 में से 10 माइनस करेंगे तो 529 किसका स्क्वायर है? 23 का। एंड 431 में से अगर हम 10 माइनस करें तो 421 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो डी विल बी द आंसर। आगे पेंशेंट, पेंडेंट, पिनेकल, पाइनियर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। पी ई आएगा पहले आई से पहले,
और एन सी डी आ रहा है, तो 1 2 आएगा पहले सीरीज में, तो एक ही बन रहा है, सी विल बी द आंसर। आगे सेलेक्ट करना है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट। 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, ठीक है, थर्ड ही दिख रहा है सिर्फ, तो थर्ड विल बी द आंसर है। आगे सेलेक्ट द ऑप्शन जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर सके। 12 इंटू 2 कर रहे हैं तो 24 मिल रहा है, 14 इंटू 2 कर रहा है तो 28 मिल रहा है, तो 36 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 1 2 18। आगे ऑपरेशन है, रिलेशन बताना है कैसे बैठेगा। 9 इंटू 10 प्लस 1 91, 16 इंटू 10 प्लस 1 161 मिल रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली 11 इंटू 10 प्लस 1 करेंगे तो 111, ये तो नहीं बन रहा फर्स्ट में। 7 इंटू 10 प्लस 1 करेंगे तो 71 नहीं बन रहा। 23 इंटू 10 प्लस 1 231 ये बन रहा है, एंड लास्ट वाला बन रहा है क्या, नहीं, तो सी विल बी द आंसर। आगे जनरल अवेयरनेस बाद में करेंगे, अब क्वांटिटेटिव करते हैं एप्टीट्यूड। द एवरेज हाइट ऑफ 20 बॉयज इज 160 सेंटीमीटर एंड एवरेज हाइट ऑफ 12 बॉयज आउट ऑफ 20 इज 164। तो एवरेज बताना है 8 की, एलिगेशन से हो जाएगा ये 160 164 और x, तो 164 कितना की है, 12 की, और बात 8 की निकालनी है। तो ये किस रेशियो में आए, 3:2 के रेशियो में। 164 में से 60 गए तो ये आया यहाँ पे 4, तो ये 4 इंटू 2 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी इंटू 2 होगा तो 6 आएगा, तो 160 में से 6 गया तो 164 x की वैल्यू आ गई, हाइट 154। आगे 2 cubes of sides n centimeter and 20 centimeter are melted and recast into a cuboid of length 35 centimeter and breadth 25 centimeter and height 13 centimeter। तो वैल्यू ऑफ n बतानी है, तो n क्यूब प्लस 20 का क्यूब की वैल्यू कितनी है, LBH 35 इंटू 25 इंटू 13, ये आया n क्यूब प्लस 8000 इक्वल्स टू 13 5 65, 13 3 39 प्लस 6 विल बी 45 इंटू 25, तो ये आएगा 25 5 125, 12 25 5 125, ये आएगा 137, 13 ऊपर कैरी हुआ, 25 4 100, तो ये आया 11375 में से 8000 गए, ठीक है, तो ये आया 5 7 3, 10 में से 8 गया, बचा 2 और 1, 3375। तो 3375 किसका क्यूब है, ये 15 का क्यूब है, ठीक है। आगे चलते हैं। P and Q can dig a pit in 4 hours and 12 hours respectively. P and Q can dig, ठीक है। If R is twice as efficient as Q, twice as efficient मतलब अगर जैसे 12 घंटे लग रहे हैं तो R को हाफ टाइम लगेगा, यानी 6 आवर्स लगेंगे। तो बताना है in how many hours P, Q and R can together dig the pit। तो P, Q, R टुगेदर कितने में कर सकते हैं, तो आएगा 4 इंटू 3 और 1 एंड 2, तो ये टोटल कितनी आई, 5 और 1 6 डिवाइड बाई 6, 3 3 2 2, तो 2 आवर्स लगेंगे। आगे चलते हैं। Find the area of an equilateral triangle if the length of the median of the triangle is 9√3। median of the triangle is √3/2a, इसकी वैल्यू हमें 9√3 दे रखी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ठीक है। मीडियन याद रखिएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/2, तो हमें साइड पता चल जाएगी, √3 से √3 कैंसिल, तो ये आई 18 सेंटीमीटर। हमें बताना है एरिया। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ये होता है √3/4 a², ये आया √3/4 18 इंटू 18 9 तो 81 √3 विल बी दी आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। What value should come in place of question mark in the given expression? 192 divided by 12 will be 12 1s are 12, 72, 12 6s are 72 into रूट में दे रखा है इंटू 121 11 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर 256 324, ठीक है, ये बताना है
ठीक है, इंटू 4 हो जाएगा 484 माइनस 324 कितना आएगा, तो ये आएगा 160 विल बी द आंसर। आगे, the cost price of an article is rupees X and the shopkeepers allows a discount of 25% on this article and still makes a profit of 20%. Then find the value of X if the marked price of article is 3200। MP दे रखा है 3200, CP आपको दे रखा है X, डिस्काउंट D दे रखा है 25% का और प्रॉफिट दे रखा है 20% का। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ये होता है MP अपॉन CP इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। MP है 3200, X 125 O 120 डिवाइड बाय 75। ठीक है, तो अब इसको बस सॉल्व करना है x की वैल्यू निकालने के लिए। ये अगर 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 3 से जाएगा 3 5 ज़ा 15, 8, फिर ये 8 से गया 4, तो देखो x की वैल्यू आ गई 4 5 ज़ा 20, 2000। ए विल बी द आंसर। आगे चलते हैं। लाइन डायग्राम दे रखा है आपको, इसमें कहा है कि x इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट ऑफ 2 एप्पल बास्केट्स। ए और बी दो सेलर्स हैं, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ फ्रूट ये अभी रिक्वायर्ड नहीं है, तो डार्क ब्लू जो है वो ए है और लाइट ब्लू बी है। एवरेज कॉस्ट ऑफ 2 एप्पल बास्केट्स एंड 3 कीवी बास्केट्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ए। तो x की वैल्यू आपको दे रखी है 2 एप्पल बास्केट्स। एप्पल बास्केट ए के लिए कितनी है 2800, तो 2800 इंटू 2 प्लस कीवी बास्केट 3 कीवी कितने की है, ये है 1200, इसका एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 5। ठीक है, 5 बास्केट्स है, तो 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 5, 5600 प्लस 12 3 ज़ा 3600 डिवाइड बाय 5, तो ये आपको देगा 9200 डिवाइड बाय 5 विल गिव यू 5 1 ज़ा 5, 8 5 ज़ा 44, 1840 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू। y सिमिलरली कैसे निकलेगा, सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज बास्केट एंड पियर बास्केट बाय b। तो लाइट ब्लू में b है, ऑरेंज बास्केट एंड पियर बास्केट, तो 1200 प्लस पियर बास्केट इज 1350, तो ये कितना आएगा आपका 2550 का सम आ गया। ये दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि y माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। y माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेते 710। आगे चलते हैं। If the breadth of the rectangle is 1/5 of the side of the square and the length of the rectangle is 2/3 of the side of the square, if the area of the rectangle दे रखा है तो पेरीमीटर बताना है। तो लेट कर लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, स्क्वायर की साइड 15x। ठीक है, तो ब्रेड्थ रेक्टेंगल की है 1/5, तो ब्रेड्थ आ गई 3x। ठीक है, एंड लेंथ आ गई स्क्वायर की और रेक्टेंगल की ये आ गई 2/3 यानी 10x। और फिर आपको एरिया दे रखा है, तो यानी 30x² की वैल्यू आपको 480 के बराबर दे रखा है। 0 0 3 1 3 6 18 x², तो x की वैल्यू आई 4। हमें बताना है कि पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होगा। पेरीमीटर स्क्वायर का होगा 14 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि 4 होता है पेरीमीटर स्क्वायर का। 15 4 60 इंटू 4 240 सेंटीमीटर सॉरी। आगे, if sec 4 pi equals to 1 upon sin 2 phi plus 30 degree, then find the value of phi। sec 4 phi की वैल्यू आपको दे रखी है 1 अपॉन साइन होता है कोसेक 2 phi प्लस 30 के बराबर। आपको पता है जब सेक और कोसेक इक्वल होता है तो यानी इनका सम जो है एंगल का 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखो 4 phi प्लस 2 phi प्लस 30 इक्वल्स टू 90, तो 6 phi की वैल्यू आ गई आपकी 60, तो phi की वैल्यू आ गई 10 डिग्री। आगे चलते हैं।
आफ्टर 7 years द सम ऑफ द एज ऑफ प्रज्ञा एंड नेहा विल बी 59 years। तो प्रज्ञा और नेहा का प्रेजेंट सम कितना आएगा 59 माइनस 7 ईयर्स, 2 7 14, दोनों के 7 साल निकाल देंगे तो ये आएगा 45 ईयर्स आ गई प्रेजेंट। फिर दे रखा है नेहा इज 3 years एल्डर देन प्रज्ञा, देन फाइंड दी प्रेजेंट एज ऑफ प्रज्ञा। नेहा जो है वो 3 साल बड़ी है प्रज्ञा से, तो p प्लस 3 की वैल्यू आपको 45 दे रखी है, तो 2p की वैल्यू आ गई 42, तो p की वैल्यू आ गई 21। आपको बताना है प्रज्ञा की प्रेजेंट एज 21। आगे A, B and C are running on a circular track having a circumference of 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का सर्कमफेरेंस है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे A, B एंड C रन कर रहे हैं, ठीक है। कुछ दे नहीं रखा है तो मतलब अज्यूम करना होता है दैट दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इन्होंने लिखा हुआ है। तो स्पीड दे रखी है A, B और C की दे रखी है 8, 10 और 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। अगर ये स्टार्ट रन करते हैं एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट से, यहीं से स्टार्ट किया तीनों ने, तो बताना है 1 घंटे में वो कितनी बार मिलेंगे। 1 घंटे में बताना है 1 आवर में कितनी बार मिलेंगे। तो पहले देख लेते हैं कितने टाइम में 1 किलोमीटर जो है रन किया जाएगा हर एक से। तो एक को कितना टाइम लगेगा 1 किलोमीटर रन करने के लिए, तो ये लगेगा 8 1 ज़ा 8, 20, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 14, तो ये है 125 सेकेंड्स। बी को कितना टाइम लगेगा, ये लगेगा 1000 डिवाइडेड बाई 10, 100 सेकेंड्स। एंड सी को कितना टाइम लगेगा, ये लगेगा 1000 डिवाइडेड बाई 20, दैट विल गिव यू 50 सेकेंड्स। अब इन तीनों के टाइम्स का एलसीएम निकालता है, तो ये आपको देगा 125 इंटू 4, ठीक है। तो 125 इंटू 4 यानी 500 सेकेंड्स जो हैं मिला के लग रहे हैं टोटल में इन तीनों को एक साथ में। तो हमें बताना है वो कितनी बार मिलेंगे 1 किलोमीटर के लिए। तो 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर के लिए 1 आवर में कितनी बार मिलेंगे टाइम्स मीट, तो 1 आवर में हो जाएगा 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स में वो 500 सेकेंड में तो मिल नहीं रहे हैं तीनों एक साथ, है ना, एक पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ टाइम्स ये निकल आएंगे इससे 2 0 0 0, 6 6 ज़ा 36 डिवाइड बाई 5, 7 5 ज़ा 35, 2 7.2 टाइम्स, तो अप्रॉक्स ले लो 7 टाइम्स विल बी द आंसर है। आगे चलते हैं। A ship can cover a certain distance in upstreams in 18 hours and cover the same distance downstreams in 14 hours. Then what is the ratio of the distance covered by ship 21 hours downstream to the distance covered by it in 27 hours upstream? अपस्ट्रीम का ले लेते हैं, डाउनस्ट्रीम का ले लेते हैं x प्लस वाई, तो उसको कितना टाइम लग रहा है 14 आवर्स, और डाउनस्ट्रीम में x माइनस वाई में कितना टाइम लग रहा है उसे 18 आवर्स। आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इनटू टाइम बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में भी वही होगा कि x प्लस वाई ऑफ 18 इक्वल्स टू 14x माइनस वाई, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं 7 9, तो 9x प्लस 9y इक्वल्स टू 7x माइनस 7y, तो ये आपको देगा 16y इक्वल्स टू 2x। तो देयरफॉर x इज टू y की वैल्यू कितनी आई 1 इज टू 8, ओ सॉरी x इज टू y की वैल्यू आई आपकी 8 इज टू 1, ठीक है। तो ये शिप की स्पीड है और ये जो स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है। तो हमें बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा 21 आवर डाउन स्ट्रीम टू 27 आवर्स अपस्ट्रीम का रेशियो बताना है। तो डिस्टेंस आपको पता है ये कितना आएगा स्पीड इनटू टाइम,
तो डाउन स्ट्रीम बताना है। डाउन स्ट्रीम आएगा 8 + 1 और 21 डिवाइडेड बाय 27 आवर्स में अपस्ट्रीम 8 - 1, तो क्या आया 9 × 21 डिवाइडेड बाय 7 × 27, तो 9 3 3 से 21 21 1:1 विल बी दी आंसर। आगे चलते हैं। The population of flies in an area has been growing by 4% every year. If the present population of flies in that area is 27040, then what was the population of flies 2 years ago? 100 से 104 हो रही है और ये 2 साल के लिए हुआ है, तो यानी इसके स्क्वायर में होगा। ठीक है, हमें प्रेजेंट दे रखी है, हमें ओल्ड बतानी है, यानी 104/100 ऑफ x जो हमें निकालना है इज गिवन एज 27040। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहली बात तो ये 2300 से थोड़ा सा ही कम होगा, ज़्यादा कम नहीं होगा। तो 18,000 तो गया और 20,000 गया, 24,000 या फिर 25,000 के अराउंड में होगा। ठीक है, बहुत स्लाइड इंक्रीज है, क्योंकि ये आपने पहले डाउन कर लिया, कट डाउन। बट अगर आपको कैलकुलेशन करनी है, आप कैलकुलेशन कर लो, फटाफट से हो जाएगी। 2 4 ज़ा 8, ये 2 से जाएगा 208, इसमें से 208 गए तो 2 62 624। ठीक है, फिर 104 से कैसे जाएगा ये जाएगा 6 से 0, ये आया 260। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी है 2 6 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 104 करेंगे। ठीक है, तो 104 × 2 करेंगे फिर से, तो ये आएगा 208। तो उसमें से 208 गया तो बचा 52 520 करेंगे, तो ये जाएगा आपका 5 से, तो 25,000 विल बी द आंसर है। आगे चलते हैं। Mohan manufactures 140 pieces of watches which cost him 9 per piece. अच्छा, he then transports it to his showroom which costs him ₹140. The VAT which will be applied to the customer is 6% presently. Then find the unit price of watch at which he should sell it to get the profit of 20%. तो टोटल कॉस्ट कितनी आई पहले तो ये देख लेते हैं। यही 140 × 9, दैट है 1260। ठीक है, इसमें फिर उसको कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की 140 रुपये ऐड करनी है, तो ये 1400 जो है उसको टोटल कॉस्ट पड़ी है। आगे ये कह रहे हैं कि इसने वैट लगाया है कस्टमर के लिए, वो 6% के हिसाब से प्रेजेंटली पर पीस। तो हमें यूनिट प्राइस बताना है जिसमें उसे 20% का प्रॉफिट हो। तो यानी 140 पीस का 1400 आ रहा है, तो एक पीस का अभी कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 10 रुपये। देखो 6% वैट के बाद कितना आएगा, इसका 6% निकालेंगे तो 10.6 रुपीज़ का है अभी करंटली। तो प्रॉफिट के लिए हमें कितने पे बेचना होगा ये बताना है, तो हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए। 20% यानी 1/5, तो 6/5 पे बेचना है। 6 6 36, 6 1 6 डिवाइडेड बाय 5, तो ये देगा आपको 5 1 5 2 10 7 5 35 2 10 12.72 पे बेचना पड़ेगा। आगे चलते हैं। एक्स कॉर्पोरेशन 60 एम्प्लॉयज़ दे रखे हैं, एजेस दे रखी हैं उनकी, तो हमें बताना है कौन से परसेंटेज एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 39 से 48 की एज में। तो 10 एम्प्लॉयज़ हैं 39 से 48 के, टोटल 60 में से, तो यानी 1/6% की वैल्यू हमें क्या होती है 16.66। आगे चलते हैं। The number of candies in a jar is first increased by 9% and then increased by 20%. The number of candies so obtained is now decreased by 10%. Then what is the net increase or decrease percent in the original number of candies? हमें बताना है।
पहले 9% से इंक्रीज किया, सक्सेसर निकाला, फिर 20 से, फिर 20 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो यह है 29 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 100, 1.8, दैट इज 30.8 आया परसेंट इंक्रीज। फिर उसको ओवरऑल 10% से डिक्रीज कर दिया, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला फिर से लगेगा 30.8 माइनस 10 माइनस 30.8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपको देगा 20.8 माइनस, यानी ये तो पता चलेगा 20 से कम है और ओवरऑल जो है इंक्रीज है, ठीक है। मैंने गलती से डिक्रीज वाला कर दिया था जल्दबाजी में, तो ओवरऑल इंक्रीज आएगा और 20 से कम में आएगा, तो एक ही दिख रहा है 17.72 का इंक्रीज। आगे चलते हैं, ये भी आसान ही है अगर आपको करना है तो। 308 आएगा, 308 डिवाइड बाई 100 होगा, तो 3.8 इसमें से माइनस करना है, 3.08 इसमें से माइनस करना होगा, तो वही देगा आपको 2771, है ना। यही आंसर आ गया। आगे चलते हैं। If 15 cos A equals to 17 and 7 sec B equals to 25, then find the value of tan A tan B into sec A sin B. तो cosec A की वैल्यू आपकी आई है 17/15, 17/15, और cosec B की वैल्यू आपकी आई है, cosec B की वैल्यू आई है 25/7, ठीक है। तो उस पर ट्रिपलेट निकालेंगे हम, ट्रिपलेट होगा 8, 15, 17 का, 7, 24, 25 का, ठीक है। अब हमें बताना है कि tan A tan B, tan A की वैल्यू क्या आई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan B आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। फिर इनटू में sec A sec B, sec A आएगा 17/8 इंटू साइन B, साइन B आपका आएगा 24/25। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 3 8 3, ठीक है, 5 3 5, नीचे आएगा 35, ठीक है, और ऊपर आएगा 3 3 9, 3 9 27, 17 इंटू 27, दैट इज 9 से एंड करते हुए 9 डिवाइड बाई 35, तो ए विल बी द आंसर। आगे चलते हैं। पवन एंड सोनू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप with investments in the ratio of 1:3 and 2:5 की रेशियो में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। उनका पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना दे रखा है, 3:2, 3:2। तो देख लेते हैं क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट कितनी आई यहाँ से, यही 5:6 की, और पीरियड 3:2 का, यानी 15:12। तो प्रॉफिट को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 से जाएगा, 3 5 0, 15 3 4 12, 5:4 का प्रॉफिट डिवीजन। आगे if 40 people can make 60 toys in 8 hours, 40 people can make 60 toys in 8 hours, तो हमें बताना है अगर 8 people leave the work, यानी 32 लोग काम कर रहे हैं, तो वो 12 घंटे में कितने टॉयज बनाएंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है। 8 4 10 0 0 कैंसिल, तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी है, 12 इंटू 6 72। Find the unit digit of 13 raised to the power 25 plus 27 raised to the power 43। 25 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है, तो 3 का एंड साइकिल 3 पे आएगा, प्लस अगर 43 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 3 की साइकिल में आएगा, साइक्लिसिटी में, तो 7 7 49 7 63, तो 3 + 3, तो 6 यूनिट डिजिट होगा। दो सर्कल दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के, जिसमें सेंटर बी और सी दे रखा है।
वो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, तो हमें लेंथ बतानी है EF की। डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास टाइम है, तो हम सर्कल देते हैं। एक ऐसे सर्कल दे रखा है, फिर एक और सर्कल दे रखा है जो कि एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमें बोल रहे हैं, फिर इसकी लाइंस बना लेते हैं हम। एक तो ये आ गया और दूसरा आपका इसको टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, और एक इसके सेंटर से ऐसे जा रहा है, ठीक है। और ये वाली गलत बना दी लाइन। ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे टच कर रहा है, और C एक सेंटर है और एक B आपका सेंटर है, ठीक है। और ये आ गया D, ये आ गया A, ये आ गया E और ये आपका आ गया F, ठीक है। तो हमें बताना है कि EF की लेंथ क्या होगी। देखिए, अगर CD की वैल्यू कितनी आई, C का सेंटर है तो CD की वैल्यू 3 है, ठीक है। और ये भी पूरा, और ये जो पूरा होगा BD की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपकी आएगी, ये 6 है और BD की वैल्यू आएगी 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, ये बचेगा आपका 4, ठीक है। और CE जो है बड़े वाले सर्कल का है, तो रेडियस है CE, तो ये आएगा आपका 8, ठीक है। ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है। हमें बताना है EA की वैल्यू। तो EA की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 68 8 जा 64, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाए, -4 4 जा 16, ये आपको देगा 8 48, ठीक है, √48। तो ये आपको होगा 4√3 वैल्यू आई EA की। तो EF की वैल्यू क्या हुई, इसका ट्वाइस होगा 8√3। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर दे रखी है, WA परपेंडिकुलर है टू XY एंड WB एंगल बाइसेक्टर है। तो हमें बताना है AWB। तो सिंपली ये तो एंगल X माइनस एंगल Y डिवाइडेड बाई 2 होता है इसकी वैल्यू, ठीक है, हमेशा। तो ये आएगी 72 माइनस 38 डिवाइडेड बाई 2, ये देगा 4 और डिवाइडेड बाई 2, 17 डिग्री विल बी द आंसर है। आगे चलते हैं। M, N and O when working alone can complete the work in 48 days, 72 days and 96 days respectively. M and O, they started working together. M leaves the work 15 days before completion and N leaves the work 10 days before completion. O works from the beginning till the end of the work. Then find the total number of days to complete the work. Efficiency निकाल लेते हैं। 9 और ये आएगा 42, 16 3 जा 48 होता है, तो ये 3 और 2 6 और 8 9 जा 72 होता है, तो ये 4 आया। एंड 32 इंटू 3 96 होता है, तो ये आया 3, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि M 15 दिन पहले काम छोड़ देता है
और n 10 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो o जो है 10 डेज के लिए अलोन वर्क करेगा, तो ये कितना आया काम, 30 यूनिट्स काम कर लिया। सिमिलरली o और n जो हैं वो 5 दिन के लिए काम करेंगे, क्योंकि 15 दिन पहले m छोड़ जाता है, तो इनका कितना आएगा, n और o का 735 यूनिट्स। ठीक है, तो ये इसमें से जो टोटल यूनिट्स हैं दैट इज 2 9 18 3 9 27 288 यूनिट्स में से 35 यूनिट्स माइनस कर दी और 65 यूनिट्स हम माइनस कर देंगे, तो ये आपको देगा 3 2 2। तो 223 यूनिट्स जो हैं वो इन्होंने m n o ने तीनों ने साथ में करी हैं, तो 13 से डिवाइड करेंगे इसे। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ डेज जो लगे हैं कंप्लीट करने में वर्क को। ठीक है, तो ये 10 दिन तो ये आ गए। ठीक है, इसमें ऐड हमें करना है इसका डिवीजन, तो ये आएगा 13 1 13। एक सेकेंड को जल्दी कर दिया। यहाँ पे 15 डेज का और एडिशन होगा, पहले ये देख लेते कितना आ रहा है। 13 1 13 एंड 22 में से ये गया, 13 से 91। ठीक है, तो ये कितना आया, रिमेनिंग 2 आया 13 पे, तो इसमें 15 और ऐड करेंगे डेज, तो ये आपको देगा 32 2/13 डेज एज योर आंसर। आगे चलते हैं। If x square minus 5x plus x equals to 0, then find the value of। ये तो इक्वेशन है सिंपल, तो x square minus 3x minus 2x, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम फैक्टराइज करके। x minus 3 x minus 2, x की वैल्यू 3 डाल के देख लेते हैं, तो ये आएगा 3 3 9 minus 3 3 9 plus 4 divided by 3 3 plus 1/3, that will give you 4 divided by 3 3 9, 10/3 into 3, ये 0 0 कैंसिल, 3 3 से कैंसिल हो गया, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/5 विल बी दी आंसर। अब 2 से करोगे तब भी यही आएगा। आगे चलते हैं। If y square plus 1/y square equals to 7, then find y cube plus 1/y cube। y square plus 1/y square की वैल्यू 7 दे रखी है, तो therefore y plus 1/y क्या होगा, √7 plus 2 that is 3। ठीक है, तो y cube plus 1/y cube कितना आएगा, ये आएगा 3 3 27 minus 3 3 9, 18 will be the answer। अब हम इंग्लिश कर लेते हैं। Describe how will you say my car has been washed by mechanic in active voice। ये आप कैसे बोलोगे एक्टिव वॉइस में, तो माई द मैकेनिक हैज वॉश्ड माई कार। ठीक है, आगे द फ्यूचर ऑफ कम्युनिकेशन विल डैश शिफ्ट टू प्राइवेट एनक्रिप्टेड सर्विसेज, फिल इन द ब्लैंक्स। द फ्यूचर ऑफ कम्युनिकेशन विल इंक्रीजिंगली शिफ्ट टू प्राइवेट एनक्रिप्टेड सर्विसेज। नीचे एक्सप्लेनेशन भी आप वो पढ़ सकते हो। डिड यू रीच द प्लेस दैट आई मेंशन्ड, डिड यू टेक द मैप। पैसिव वॉइस में बताना है, तो ये आएगा पहले तो वॉज द प्लेस दैट आई मेंशन्ड रीच्ड बाय यू, ये ठीक है। वॉज द मैप टेकन बाय यू, ये सही होगा। आगे गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, इसका मीनिंग बताना है, तुम मतलब इग्नोर करना किसी को। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप AI नाउ released its annual report on how the technology is being used in society। ग्रामेटिकल एरर बताना है, ये मुझसे गलत हो गया था, इट्स लिखा है कॉमा के साथ, तो इसका मतलब इट इज है। AI नाउ रिलीज इट इज नहीं होगा, इट्स होगा, तो ऊपर एपोस्ट्रोफी हट जाएगा, तो यही एरर है आपका। आगे चलते हैं। द मिसिंग चाइल्ड वॉज डिस्कवर्ड अ फ्यू डेज लेटर इन लोअर मैरीलैंड while hiding in a barn। इसमें बताना है if there is any improvement required, no improvement required in this। Stick to your routine lest you should fail।
ये याद कर लीजिए, इसमें यही यूज होता है। द कॉन्वर्सेशन विच सीजर हेल्ड टू क्लियोपैट्रा होगा या विद होगा? विद होगा। हेल्ड विद क्लियोपैट्रा deepened the impression which her first appearance had made upon him. Her posture and animation, her intelligence कहेंगे या फिर what? Her intelligence बोलेंगे इसमें। She in fact dash won the great conqueror's heart. She in fact completely won. उसने पूरा दिल जीत लिया था क्लियोपैट्रा ने। आगे he became जो king जो था, he became Caesar, wholly disqualified to act impartially between her and her brother in regard to their respective dash to the crown. रिस्पेक्टिव क्या, क्राउन से क्या होंगे उनके राइट्स जो हैं, तो ये सी आएगा। आगे he had a wife named Calpurnia to whom he had been married for 10 years. to whom आएगा। आगे चलते हैं। the team dash won championship for the third consecutive year. ब्रैकेट में बताना क्या आएगा? the team has won, सिंगुलर, टीम एक यूनिट है। आइडेंटिफाई करना है इंडेफिनिट आर्टिकल का सही यूसेज। दिस इज एन एक्सक्लूसिव होगा, पहली बात तो ये, तो बी और डी में आएगा। एन एक्सक्लूसिव बी, सो कीप इट इन अ सेफ प्लेस होगा, एन नी इन अ सेफ प्लेस, डी। आगे द कपल डिसाइडेड टू टाई द लेस आफ्टर डेटिंग फॉर 5 years. टाई द नॉट होगा। आगे अ स्नोबॉल इफेक्ट। व्हाट इज अ स्नोबॉल इफेक्ट? कि मतलब जैसे एक के साथ एक, मतलब आते जाते धड़ 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 धड़, थोड़े से शुरू होता है और पूरा बनता चला जाता है बड़ा। तो she had a snowball effect when she started a chain reaction with her actions. आगे I had been doing some quiet investigating in the meantime and had an ace up my sleeve. ace up my sleeve का मतलब क्या है? To have secret knowledge. आगे रीअरेंजमेंट करना है इसमें सेंटेंसेस वर्ड्स का। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड आएगा, बी आएगा। फॉर अ ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, बी ई सी में देखते हैं ग्राउंड दैट could revolutionize renewable energy production. हाँ यही सही होगा। नेक्स्ट a team of engineers has successfully tested a prototype for a self-driving car. आगे voluminous मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बड़ा, abundant इसका सिनोनिम होगा। a place where weapons and military equipment are stored or made, तो इसे आर्सेनल कहते हैं। one who doesn't consume alcohol, टीटोटैलर बोलते हैं। बाकी और वर्ड्स के भी मीनिंग दे रखे। कॉस्मोपॉलिटन जो होल वर्ल्ड अपनी कंट्री समझता है, ओमनीपोटेंट जो उसके पास अनलिमिटेड पावर है, एंड जूरिस्प्रूडेंस मीन्स द थ्योरी ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ। आगे आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्पेल्ड सेंटेंस। आई रिव्यूड, REVIEW होगा, तो A B और D में से होगा, C तो गलत हो गया। द ब्रोशर की स्पेलिंग होती है BROCHURE, तो A और C में से होगा, नहीं C तो हमने पहले ही निगलेक्ट कर दिया, तो A विल बी द आंसर है। आगे चलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। हाइड आउट, विजिलेंट, कैमोफ्लाज एंड एपेटाइट, तो विजिलेंट इसमें डबल एल है, सिंगल एल होता है। आगे कर्टसी का एंटोनिम, कर्टसी यानी कि बीइंग जेंटल, बीइंग हम्बल, मतलब कल्चर्ड, कॉर्डियली। ABC are the synonyms and rudeness D is the antonym. ओके हमारे लिए तो कर ही लिया था, अब बस एक चीज बची है, जनरल अवेयरनेस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोटिलीडॉन्स, तो उनकी लीव्स हैव पैरेलल वेन्यूएशन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स। जस्ट आर आप पढ़ लीजिएगा एक बार पॉज करके, ठीक है? एक्सप्लेनेशन भी नीचे दे देती हूँ मैं। आगे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहते हैं? ये कहते हैं एंटोइन लेवेसर को, ठीक है? आगे न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन कलेक्टिवली कौन से सेंटेंस में एक्सप्लेन्ड है? ये है न्यूटन्स लॉज प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड हाउ फोर्सेस इन्फ्लुएंस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर इनिशियल स्टेट to changes in velocity and equilibrium. Next, ICC named legendary Sachin Tendulkar as the global ambassador for the Men's Cricket World Cup 2023 beginning on October 5th in Ahmedabad.
सचिन तेंदुलकर फीचर हो रखे हैं इन हाउ मेनी 50 ओवर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स, 50 से ऊपर की कौन से वर्ल्ड कप में वो सचिन तेंदुलकर ने प्रेजेंस बनाई है, तो ये है 6। आगे, बुक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है, ये लिखी है राजेंद्र प्रसाद जी ने। ये और लिखी हुई है जो वो सारी इधर रिटर्न है, आप ये पढ़ लीजिएगा एक बार पॉज करके ढंग से। Which of the following acts introduce the provision of separate electorates based on religion? जैसे हिंदूज के लिए अलग होगा, मुस्लिम्स के लिए अलग होगा, ये कब हुआ था, ये हुआ था इंडियन कॉन्सेंसस एक्ट ऑफ 1909। इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इंडिया इससे सबसे ज्यादा बाउंड्री लॉन्गेस्ट शेयर करती है, बांग्लादेश है। आगे, द एंशियंट सिटी ऑफ लोथल located present day Gujarat, India was primarily associated with which industry? तो लोथल कौन सा था, ये मैरीटाइम ट्रेड के लिए यूज होता था। इनमें से कौन सी मेन कॉज है टाइड का, तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून बोथ। इनमें से कौन से ऑर्गेनेल जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स में, तो ये है क्लोरोप्लास्ट। कौन सी डांस फॉर्म जो है वो असम में नेटिव है, तो ये है बिहू। द बैटल ऑफ पानीपत जो थी वो 1526 में लड़ी गई थी, ठीक है, जिसका मार्क किया गया था मुगल एरा का बिगिनिंग। तो ये किसके बीच में हुई थी, सिंपली ऑब्वियसली मुगल एरा का बिगिनिंग है तो मुगल्स तो होंगे इस फाइट में, तो क्लियरली ए और सी में से होगा, तो मराठास तो थे नहीं, मुगल्स और दिल्ली सल्तनत ही इसका आंसर है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद द सब्जेक्ट? पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी सही है, पार्ट 4 डीबीएसपी के बारे में बात करते हैं, पार्ट 9 ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए नहीं करता, पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए बात करता है, एंड पार्ट 18 जो है वो आपका इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए बात करता है। आगे, व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी? हाइपर इन्फ्लेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो इट इरोड्स द वैल्यू ऑफ कंट्री की जो पैसा उसको वैल्यू खत्म कर देता है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ले आता है। आगे, in a significant development benefiting micro, small and medium enterprises, जिसे MSMEs बोलते हैं, various ministries and departments of the Government of India have approved over 10,000 claims from MSMEs under the Vivad Se Vishwas 1 scheme. The scheme is launched by which department of Ministry of Finance? तो ये जो विवाद से विश्वास स्कीम 1 जो है MSMEs के लिए जो बनाई गई है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा क्लेम्स अप्रूव किए गए हैं, तो ये कौन से डिपार्टमेंट में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, तो ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में। Who was the prominent leader of the Indian National Congress, known for his advocacy of the Dane theory, highlighting the economic exploitation of India by the British colonial administration? तो prominent leader कौन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो ड्रेन थ्योरी के लिए नोन है, तो ये है दादा भाई नौरोजी। आगे, Which of the following is a major component of vinegar? विनेगर का मेजर component क्या है, एसिटिक एसिड। Which metal is known for its high strength and used in construction and infrastructure projects? Steel है। Deepika Palikal and Harinder Pal Singh Sandhu clinched the gold medal for India in 2022 एशियन गेम्स। तो ये जो प्लेयर्स हैं ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये स्क्वॉश से रिलेटेड है। After being approved by the parliament, the proclamation of national emergency may continue for a period of, तो अप्रूवल मिल गई है, उसके बाद इमरजेंसी कितने टाइम तक रह सकती है, जिसके लिए दोबारा से अप्रूवल चाहिए हुई, तो ये 6 महीने। Which of the following countries is not a member of BIMSTEC? BIMSTEC का कौन नहीं है मेंबर, तो ये चाइना नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं कौन कौन है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में 1997 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। इल्तुतमिश belong to which of the following dynasties of the दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की कौन सी डायनेस्टी से इल्तुतमिश है, ये है स्लेव डायनेस्टी से। As per census 2011, what was the population growth from 2001 to 2011? तो ये थी 17.64% के अराउंड। Which of the following syndromes develops an extra chromosome is added, that is 21st autosomal chromosome? तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कौन से सिंड्रोम की वजह से होता है, तो ये होता है डाउन सिंड्रोम की वजह से। आगे,
द फर्स्ट इंडियन रेलवे इन इंडिया वॉज ऑपरेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो ये 1853 में हुई थी, थाने से बॉम्बे टू थाने, डलहौजी के अंडर। ठीक है, तो यही था हमारा मॉक टेस्ट 3 ऑलिव वुड का। ठीक है, जिसके मैंने सारे कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको दिए। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आप नए हैं तो एग्ज़ाम जर्नल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, और जो भी आपको इम्प्रूवमेंट्स लगती हैं उनको प्लीज़ आप कमेंट डाउन करिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।